ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण। तो इसके हम लोग अ, आंतरिक कारण में ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण को तीन इच्छाएं प्रकट होती हैं, तीन वांछाएं प्रकट होती हैं, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान को श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होना पड़ा। यानी वो कृष्ण के रूप में रहकर उन इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए उसमें से दो, दूसरा ही हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। पहला था कि भगवान श्रीमती राधा रानी का जो असीमित मात्रा में भगवान कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है, उसको भगवान एक्सपीरियंस करना चाहते थे, अनुभव करना चाहते। और दूसरा, उस असीमित मात्रा में शुद्ध प्रेम कृष्ण के प्रति धारण करने वाली श्रीमती राधा रानी कृष्ण के जो असीमित मधुरता है उसको किस प्रकार से आस्वादन करती है। भगवान अपनी ही खुद की जो असीमित अ, मधुरता है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। उसी का हम लोग ये वर्णन कर रहे थे पिछले कुछ श्लोकों से। भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, उनके जो गुण हैं, उनका जो अ, वाणी है, हर चीज वो इतना मनमोहक है कि कैसे ब्रज के जो भक्त हैं वो भगवान कृष्ण का जब दर्शन करते थे, देखते थे, उनको ऐसा महसूस होता था कि कभी भी जो है भगवान का दर्शन उनकी आंखों से हटे नहीं। और इसके लिए वो ब्रह्मा जी को, जिन्होंने ये पलकें बनाई हैं नेत्र में, उसको कोसते थे ब्रह्मा जी को, बोलते थे ब्रह्मा को बनाना नहीं आता है। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का चाहे रूप हो, उनका सुंदरता, शारीरिक सौंदर्य हो, या भगवान कृष्ण की वाणी हो, जैसे गीत गोविंद, गोपी गीत में गोपियां खुद बोलती हैं, तब कथामृता तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमताततम् उपि ये भूरिदा जन। तब कथामृतम, यानी भगवान की जो कथा है, भगवान की दो कथा दो प्रकार की होती है। यानी भगवान के बारे में जो कथा है उसको भी भगवान की कथा बोलते हैं, कृष्ण कथा बोलते हैं। या कथा का मतलब होता है भगवान ने जो कहा है, कृष्ण कथा। तब मतलब आपकी, आप जो कहते हैं, गोपियां बोल रही हैं कृष्ण को कि आपने जो कहा है या आप जो कहते हैं वो अमृत के समान है, जिसके भी कर्ण में पड़ जाता है तो वो और कुछ शब्द ध्वनि को सुन नहीं सकता। एक तरह से भगवान के जो शब्द हैं, भगवान की जो कथा है या भगवान के बारे में जो कही हुई कथा है, एक बार भी किसी के कर्ण में प्रवेश कर गई और कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर गई, तो वो व्यक्ति इस संसार के अन्य किसी भी कथाओं को सुनने में रुचि नहीं रखेगा। एक तरह से बोल सकते हैं वो पागल हो जाएगा। तो भगवान की कथा भी अमृतमय है, भगवान का स्वरूप सौंदर्य भी अमृतमय है। एक बार भी किसी ने उनको दर्शन कर लिया तो कभी भी और अन्यत्र दर्शन नहीं करना चाहेगा। और भगवान के गुण भी जो है अमृतमय है, बहुत आकर्षक है। एक बार भी किसी ने उन गुणों को
सुन लिया, समझ लिया, हृदय में प्रवेश कर गया, तो उनसे पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाता है ना? तो इस प्रकार से तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान के नाम भी इसी प्रकार से पूर्ण रूप से अमृतमय है। रूप गोस्वामी बोलते हैं, टुंडे टंडावली, ये बहुत अच्छा श्लोक है, अभी आया है, उसको निकालते हैं। टुंडे टंडावली लब्धये। तो श्रील रूप गोस्वामी इस प्रकार से कर्ण और इस पे, हाँ। सो रूप गोस्वामी भगवान के दिव्य नाम का गुणगान करते वक्त ये श्लोक में बोलते हैं कि मेरे पास करोड़ों करोड़ों जीवा क्यों नहीं है। अगर करोड़ों करोड़ों जीवा होती तो शायद मैं भगवान कृष्ण के नाम का कुछ जो है, जो टेस्ट है, आस्वादन कर पाता। करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं है सुनने के लिए। इस प्रकार से वो डिजायर करते हैं। तो ये भी प्रूफ करता है कि भगवान के नाम, भगवान का स्वरूप, ये सब भगवान की मधुरताएं हैं, जिसको भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी, जिनके पास असीमित मात्रा में शुद्ध प्रेम है, वो उनका आस्वादन करते हैं। तो भगवान को भी वो लोभ उत्पन्न हो गया कि ऐसा मेरे नाम में क्या है कि मेरे भक्त लोग करोड़ों करोड़ों जिह्वा, करोड़ों करोड़ों कान की इच्छा रखते हैं। हाँ। और ऐसा मेरे सौंदर्य में क्या है कि वो लोग इतना इस तरह से, मतलब पागल होकर के मेरे को निहारते रहते हैं। ऐसा मेरे कथाओं में क्या है। तो इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा उनको। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये सब कार्य करते थे, हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहते थे, कृष्ण की कथा सुनते रहते थे, और कृष्ण का दर्शन, जगन्नाथ जी का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु पूरा भाव विभोर हो जाते थे। तो ये है, कृष्ण अपनी ही मधुरता को, माधुर्य, अपनी ही जो स्वीटनेस है, मधुरता है, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि मेरे भक्त उसको एक्सपीरियंस करके इस तरह से उन्मत्त हो जाते हैं। तो ये हमने कल चर्चा की। कृष्णावलोकन विना नेत्र फल नाहियान, जेई जन कृष्ण देखे सोई भाग्यवान। There is no consummation for the eyes other than the sight of Krishna. Whoever sees him is most fortunate indeed. तो कृष्ण को देखे बिना जो नेत्र है, आंखों का और कोई सफलता नहीं है। नेत्र की सफलता या नेत्र का जो असली फल है, नेत्र को देखने योग्य जो सबसे असली जो वस्तु बोल सकते हैं, वो है भगवान कृष्ण। उसके बिना और कोई नहीं है। जय जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान, जो कृष्ण का दर्शन करते हैं वही भाग्यवान है, मोस्ट फॉर्चुनेट है। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामा, सख्या पशून् अनुविवेशयतो व्ययस्यै। वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, जैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम। तो ये श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक है, गोपियों के द्वारा ये श्लोक उच्चारण किया जा रहा है। द गोपी सेड, ओ फ्रेंड्स, दोज आईज that see the beautiful faces of the sons of Maharaj Nanda are certainly fortunate। यानी यहाँ पे कृष्ण बलराम दोनों के लिए बोल रहे हैं। As these two sons enter the forest surrounded by their friends, driving the cows before them, they hold their flutes to their mouths and glance lovingly upon the residents of Vrindavan। For those who have eyes, we think there is no greater object of visit। तो गोपियाँ खुद बोल रही कि हे सखियां, जिनके भी, जो भी व्यक्ति अपने नेत्रों से भगवान नंद महाराज के इन दो पुत्रों को, नंद महाराज के दो पुत्र कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं, वास्तव में वही सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। जैसे ही ये दोनों पुत्र कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ अपनी गैयों को सामने रख करके जब वो प्रवेश करते हैं जंगल में, और अपने कृष्ण अपने जो कृष्ण बलराम अपने होठों पे फ्लूट्स
फ्लूट रख के बंसी बजाते हुए और बड़े ही प्रेम पूर्वक कृपा कटाक्ष के द्वारा वृंदावन वासियों की तरफ देखते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि आंखों के लिए, नेत्रों के लिए इससे बड़ा और कोई वस्तु, दृष्टि के लिए ऐसा इससे बड़ा और कोई वस्तु हो ही नहीं सकता है पूरी सृष्टि में। इस प्रकार से वो अपना ये इसको व्यक्त कर रहे हैं मनोभाव को कि भगवान कृष्ण के दर्शन करने का क्या प्रभाव होता है। लाइक द गोपीज वन कैन सी कृष्ण कंटिन्यूअसली इफ वन इज फॉर्चुनेट इनफ। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गोपियों की तरह आ, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को निरंतर देख सकता है अगर वो भाग्यशाली है तो। कैसे देख सकता है? इन द ब्रह्म संहिता इट इज सेड दैट sages whose eyes have been smeared with the ointment of pure love can see the form of Shyam Sundar Krishna continuously in the centers of their hearts. This text from Srimad Bhagavatam was sung by the gopis on the advent of the Sarath season. तो जो ऐसे भाग्यशाली भक्त होते हैं, जो भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित कर चुके हैं, तो वो वही श्याम सुंदर को कंटिन्यूअसली निरंतर अपने हृदय में देख सकते हैं और दिव्य दिव्य रस को अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का दर्शन, भगवान ये जो आ, यहाँ पे वर्णन प्राप्त हो रहा है कि कैसे कृष्ण बलराम इंटर करते हैं, कृष्ण बलराम इंटरिंग इन द फॉरेस्ट। कृष्ण बलराम, ये बहुत सुंदर पेंटिंग है, गोपाल जी ने इसको बनवाया था। तो इस दृश्य को मैं आपको दिखाता हूँ, इतना सुंदर आपने देखा होगा ये फोटो वैसे। तो इसको जो देखता है वही सबसे भाग्यशाली है, वो यहाँ इस श्लोक में वर्णन कर रही है। और देखना तो छोड़िए, जो ये पेंटिंग देखिए कितना सुंदर, ये प्रभुपाद जी ने पेंटिंग बनवाई। प्रभुपाद जी पर्सनली बताते थे कि कैसे कैसे कृष्ण बलराम किस मूड में है, कैसे दौड़ रहे हैं, गायों को कैसे चला रहे हैं। तो पेंटिंग में ही इतना सुंदर भगवान दिख रहे हैं अपने सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ, पूरे लाखों लाखों की संख्या में गायों और सखाओं को लेकर के भगवान ब्रज में प्रवेश करते हैं, वृंदावन फॉरेस्ट में, अलग अलग जंगलों में। और फिर वहां से गायों को चराने के पश्चात फिर वापस वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं, तो सुबह सुबह जब जाते हैं तो यशोदा मैया तो बड़े सुंदर तरीके से कृष्ण बलराम को आ, नहला धुला के, अच्छे से उनको ड्रेस पहना के और खूब अच्छा ज्वेलरी वगैरह सब सजा के, मुकुट वगैरह सजा के, पगड़ी या मुकुट सजा के भेजती हैं मैया। और लेकिन जब रिटर्न आते हैं तो हुलिया पूरा चेंज हो जाता है, ड्रेस पीताम्बरी बस वही रहता है। बाकी फिर दोबारा भगवान का श्रृंगार करते हैं कौन? ये सखा लोग करते हैं। यशोदा मैया अलग भाव में वात्सल्य रस में एक तरीके से श्रृंगार करती। फिर जब वृंदावन में जब वन में प्रवेश करते हैं गैयों के साथ, तो सखा लोग वो जो पहला जो श्रृंगार किया यशोदा मैया के द्वारा वो निकाल देते हैं, ये सब ज्वेलरी वगैरह हटाओ, ये सब का जरूरत नहीं है। अब आप वनचारी हो, वनचारी, यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। तो वनचारी हैं आप, तो वन में भ्रमण कर रहे हैं, तो जंगली जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो भी जिस प्रकार के भी फल फूल मिलेंगे, छोटे छोटे फल भी और फूल भी सुंदर सुंदर, वाइट कलर के, ब्लू कलर के, और रोज हो गया, लोटस हो गया, तो ये सब से उसके पेटल्स पेटल्स निकाल निकाल के, और अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं उससे रस निकाल के भी, तो ये सखा लोग क्या करते थे, कृष्ण बलराम के चेहरे को पूरा डेकोरेट कर देते थे, श्रृंगार कर देते थे। पगड़ी में फल फल और फूलों का पगड़ी सजा देते हैं, और उसका जो जूस निकलता है फ्लावर्स पेटल से, तो उससे श्रृंगार कर देते हैं, अलग अलग प्रकार का चेहरे में जो डेकोरेशन करते हैं, तो वो बहुत सुंदर दिखता है अद्भुत तरीके से। और फिर पूरा दिन वहां पे खेलते हैं, और उसके बाद दो तीन असुर लोग तो आते ही थे, सुबह दोपहर शाम, तीन तीन रोज कंस भेजता रहता था, तो उनका वध करते थे। फिर जब वापस शाम को निकलते थे अपने गैयों को लेकर के, तो खेलने के कारण
और असुरों का वध करने के कारण कृष्ण बलराम के शरीर में खूब पसीना पसीना है। और जब गायों को लेकर निकलते थे, गायों के दौड़ने से धूल मिट्टी सब ऊपर उड़ता है। तो सब धूल मिट्टी जो है भगवान के शरीर में जाके चिपक जाता है। तो धूल मिट्टी और पसीना एक साथ मिक्स होकर के वो बहुत ही अत्यंत सुंदर और मनमोहक दृश्य हो जाता है। भगवान और ज्यादा सुंदर दिखने लग जाते हैं। पहले इससे भगवान सुंदर हैं, फिर यशोदा मैया इतने प्रेम से उनको नहलाती हैं, श्रृंगार करती है, तो और सुंदर हो जाते हैं। फिर जब सखा लोग जाके फिर वापस से श्रृंगार करते हैं उनका फल फूल से सजा के, और उसमें भी पसीना और धूल मिक्स करके, तो वो सुंदरता और जो है हर सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण बलराम प्रवेश करते हैं वृंदावन से, वन से गायों को चरा करके वापस से अपने घर की तरफ प्रवेश करते हैं, गांव में प्रवेश करते हैं, तो उस दृश्य को का वर्णन सुखदेव गोस्वामी भागवत में करते हैं। और उसी वही एक श्लोक है जिसको श्रवण करके, जिसको सुन करके श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्म में लीन थे। जब उनका जन्म हुआ था तो वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे उस वक्त। वो पूरी तरह से मुक्त आत्मा थे, मुक्त पुरुष थे। और ब्रह्म एक ब्रह्म में उनका मन स्थिर था, किसी प्रकार से कोई आ सकते नहीं, कोई भी भौतिक प्रकार के गुण स्वरूप उनको आकर्षित नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उनके पिताजी वेद व्यास जी चिल्ला रहे हैं कि पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कौन मेरा बाप है कौन मेरी माँ है, कोई फर्क नहीं। जैसे जन्म लिए तुरंत भाग गए, विरक्त पूरी तरह से, कुछ पहने भी नहीं, दिगंबर वेश में। 16 साल तक तो माँ के गर्भ में थे। फिर जब जंगलों में जाते हैं तो वेद व्यास जी अपने दो कुछ शिष्यों को बोलते हैं कि उनके आसपास जाके आप भागवत के इन 2 श्लोकों को रिसाइट करना। योगारम। तो एक श्लोक है ये 10.21.5। इस श्लोक को सुन करके, ये जो श्लोक है ये उसी दृश्य को वर्णन करता है जो हमने अभी चर्चा किया, कि भगवान कृष्ण बलराम गोचारण करने के पश्चात जब वापस जंगल से वापस अपने गांव में प्रवेश करते हैं, तो सब जो ब्रजवासी लोग देखते हैं और सब इंतजार करते रहते थे। जो मेल है यानी जो प्रभु जी लोग हैं, सखा लोग हैं, वो तो बाहर आके देखते थे। और जो स्त्रियां होती थी वो बाहर ऐसे आ नहीं सकती, तो वो लोग अपने कोई खिड़की से झांक रहा है, कोई गेट के पास खड़ा हुआ है, कोई जो अपने घर के टेरेस में जा करके झांक रहा है, कोई पेड़ के पीछे छिप करके ग्रुप बना के सखियां लोग। तो सब इंतजार करते थे उस रास्ते के आसपास जहां से कृष्ण बलराम अपनी पूरी टोली लेके निकलने वाले हैं। और इस तरह का दृश्य जब वो आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इस तरह का दृश्य का वर्णन करते हैं सुखदेव ये भागवत में। और ये श्लोक जब रिसाइट करते हैं सुखदेव गोस्वामी इसको सुनते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदारण्यन स्वपद रमणम प्राविशत कीर्ति। Wearing a peacock feather ornament upon his head, blue कर्णिकार flowers on his ears, a yellow garment as brilliant as gold। भगवान कैसा दृश्य, दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपने सिर पे एक पिकॉक फेदर, मोर का पंख धारण किए हुए हैं अपने आभूषण के रूप में। और कान में एक तरफ जो है ब्लू कलर का, नीले कलर का कर्णिकार पुष्प कान में लटका हुआ है। और उनका जो गारमेंट है, येलो गारमेंट, पीताम्बर वस्त्र, वो सोने की तरह, सोने की आभा की तरह चमक रहा है। एंड एंड द वैजयंती गार्लैंड लॉर्ड कृष्ण एग्जिबिटेड हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। और वैजयंती माला जो है लटक रही है, वैजयंती माला जिसमें 5 प्रकार के पुष्प पाए होते हैं। हमारे जो मंदिर में, राधा रासबिहारी मंदिर में रासबिहारी को डेली जो गार्लैंड बनाया जाता है, पहनाया जाता है, वो वैजयंती माला होता है। 5 प्रकार के पुष्प, 5 अलग अलग कलर के उसमें पुष्प का माला होता है, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं, एज द ग्रेटेस्ट ऑफ डांसर्स एज ही इंटर द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन। भगवान इस प्रकार से इंटर कर रहे हैं जैसे कि नटवर वपु, यहाँ पे आया है नटवर वपु। ये देख के ही ऐसा प्रतीत हो जाता है कि ये सबसे महान नृतक हैं, सबसे महान डांस करने वाले हैं। ब्यूटिफाइंग इट विद द मार्क्स ऑफ हिज फुटप्रिंट्स। और जैसे जैसे भगवान आगे बढ़ते जाते हैं, उनके पद चिन्ह जो है
ब्रज की भूमि में बनती चली जाती है सुंदर। He filled the holes of his flute with the nectar of his lips, and the cowherd boys sang his glories। और साथ ही साथ में अपने बांसुरी में, फ्लूट में, अपने होठों से जो अमृत है वो जो है डालते जा रहे हैं, और वो अमृत जो है शब्द फ्लूट की ध्वनि के रूप में प्रकट हो रही है, जो पूरे ब्रजवासी सुन रहे हैं। और उनके आसपास इर्द गिर्द हजारों लाखों की संख्या में उनके जो सखा लोग हैं, उनके दिव्य दिव्य चरित्र का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। तो ये जब श्लोक सुना सुखदेव गोस्वामी तो तुरंत आकर्षित हो गए कि कौन है वो, कौन है, कौन है, मुझे और बताओ उसके बारे में, और बताओ। तो आकर्षित हो गए। तो देखना तो छोड़िए, केवल भगवान के इस दिव्य स्वरूप के बारे में श्रवण करने मात्र से सुखदेव गोस्वामी, जो कि ब्रह्म में लीन थे, जिनको किसी भी प्रकार का भौतिक आकर्षण नहीं है, वो अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए, और उनसे पूछने लग गए कि ये कहाँ है, ये व्यक्ति कौन है, कहाँ पे है, इसके बारे में और बताओ, मुझे और जानना है। तो फिर शिष्य लोग बोले कि अरे ये तो आपके पिताजी से ही हमने सीखा है, आप उनको छोड़ के आ गए हो, जाओ वापस उनके पास जाओ, वो आपको पूरा भागवत सिखाएंगे कृष्ण के बारे में। तब वापस घूम के यू टर्न लेके आ जाते हैं और बैठ के चुपचाप फिर पूरा भागवत सुनते हैं। और फिर उसी भागवत को जो है हमारे सामने यहाँ पे प्रकट किए हैं, सुध गोस्वामी को सुनाते हैं, और परीक्षित महाराज को सुनाते हैं, सुध गोस्वामी भी सब हम सुनते हैं। सुध गोस्वामी ने भी शरण में जाकर के शौनक आदि ऋषियों को प्रकट करते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान कृष्ण की जो अद्भुत मधुरिमा है उसका वर्णन ऐसा प्राप्त होता है। हम लोग यहीं पे अभी विराम करेंगे, समय हो गया। अभी आगे भी कुछ 15-20 श्लोकों में भगवान कृष्ण के ये जो तीसरी वांछा है वो भी बचा हुआ है, वो भी वर्णन किया जाएगा, हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि हम अपने जो भौतिक इंद्रियां हैं उससे भगवान को नहीं देख सकते, इससे आध्यात्मिक रूप हम नहीं देख सकते भगवान का। तो जैसे कुछ ऐसी न्यूज पहले आई थी कि वृंदावन में रास देखने के लिए कोई रुक गया, फिर उसको पागल हो गया, वो एक्सपायर हो गया, ऐसा कुछ चीजें सुनने में आई। तो ये सब चीजें होती हैं क्या? भगवान को हम इस भौतिक इंद्रिय से देख सकते हैं अगर नहीं, ऐसा कुछ है? हरे। नहीं, नहीं देख सकते। ये सब अफवाहें होती हैं, इन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और आज के समय में नहीं, चैतन्य महाप्रभु के समय में भी ये हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट, उनका नाम भट्टाचार्य था कुछ तो, क्या नाम था उनका, रघुनाथ भट्टाचार्य से कुछ तो नाम था, भट्टाचार्य थे। भट्टाचार्य मतलब जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होते हैं उनको वो भट्टाचार्य होते हैं। तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, इतने विद्वान, और ऊपर से चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट हैं, वृंदावन में लेके आए थे महाप्रभु। लेकिन महाप्रभु के साथ रह रहे हैं, एक दिन उनको ऐसे अफवाह ब्रज में फैल गया कि चलो चलो यमुना के पास रात को कालिया को दमन करने के लिए कृष्ण आते हैं, कालिया के ऊपर डांस कर रहे हैं। तो महाप्रभु के पास जाके बोलते हैं कि मैं कृष्ण का दर्शन करके आऊं क्या। तो महाप्रभु समझाते हैं, अरे बेवकूफ, कृष्ण नहीं आते हैं कलयुग में, इस तरह से कृष्ण प्रकट नहीं होते हैं, तुम भ्रमित मत हो जाओ। लेकिन फिर भी वो बोले नहीं, मुझे जाना है। तो गए, देख के आए। और फिर जब वापस आते हैं तो महाप्रभु उनको बोलते हैं, देख लिया कृष्ण का दर्शन हो गया। हाँ, और उसको उनको प्रेम से ऐसे थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं कि कलयुग में कृष्ण इस प्रकार से प्रकट नहीं होते, कृष्ण इतने चीप नहीं है। महाप्रभु खुद ही कृष्ण है, लेकिन वो बता रहे हैं कृष्ण से प्रकट नहीं होते। तो ये इस प्रकार की अफवाहें हैं। भगवान का इस तरह से चीप नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जाके कुंज में प्रवेश कर जाएगा, भगवान का रासलीला देख लेगा, उसके बाद उसका मृत्यु हो जाएगा। ऐसा नहीं है, योग्यता चाहिए। जो योग्य है केवल वही, जो है वृंदावन में भी जाकर के कृष्ण को केवल वही दर्शन कर सकता है जो योग्य है, जिसके हृदय में प्रेम है, और जिसके हृदय में शुद्ध प्रेम है वो कंटिन्यूअस दर्शन करता है भगवान का। ठीक है, तो इस सब चीज से थैंक यू भ्रमित प्रभु नहीं जी। होना हरे चाहिए। कृष्ण जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रश्न पूछना भी एक सेवा रहती है, तो आप लोग प्लीज इसको भी किया करिए। प्रभु जी, कोई और भी हैंड रेज किया था शायद। हरे हाँ, इन केस तो बोलना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था
एक्चुअली 5 to 6 मंथ पहले हमारी एक कुर्ला में रहती है फ्रेंड है, फ्रेंड की फ्रेंड है। वो बोल रही थी कि वो निधिवन गई थी, बोलते हैं कि ना, तो वो निधिवन गई थी फ्रेंड लोग के साथ। और जब वो आई ना, तो वो अलग से हरकतें करने लगी। अपनी माँ लोग को क्या बोलती थी कि मुझे भगवान बुला रहे हैं, मुझे दिखे। हाँ, और बार बार रोती थी, फिर बार बार भगवत गीता कंटिन्यू पढ़ने लगी वो, फिर माला जप करने लगी। और कुछ दिन के बाद उसने सुसाइड कर लिया। ये तो उसके गलत फ्रेंड चीज को है। साइकिल से नहीं ना करो, नहीं नहीं, ये ऐसा गलत चीज है। बोलती भगवान थी। भगवान किसी को बुला रहे हैं, वो भक्ति में लगता है तो वो सुसाइड नहीं करता है। क्योंकि उनके घर वाले और फ्रेंड लोग यही बता रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं गोपियां, गोपियों से ज्यादा और कोई तो श्रेष्ठ है नहीं। तो गोपियों ने कभी सुसाइड नहीं किया। उनको तो उनसे ज्यादा कृष्ण के प्रति किसको प्रेम होगा? और किसी को नहीं हो सकता है। जब कृष्ण छोड़ के गए तो कृष्ण के विरह में गोपियां अपने प्राण नहीं रख पा रही थी, लेकिन उन्होंने कभी सुसाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि सुसाइड करते तो कृष्ण अगर वापस आते तो फिर कृष्ण को तकलीफ होती, इसलिए उन्होंने सुसाइड नहीं किया। तो इसको प्रेम नहीं बोलते हैं कि कृष्ण के विरह में किसी ने सुसाइड कर लिया। प्रेम उसको बोलते हैं कि कृष्ण की जो इच्छा है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य किया जाए। तो कृष्ण जो बोलते हैं वो भगवत गीता में मेंशन है, यानी भक्ति करना, भक्तों का संग करना, उनका प्रचार करना, वो असली प्रेम कहलाता है। तो वो भावुकता की कैटेगरी में आता है। कोई भावुक होकर के ये सब स्टेप लेता है तो गलत, हमको समझाना चाहिए। इस प्रकार से प्रेम नहीं, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी एक समय पे सुसाइड करने का विचार कर रहे थे जगन्नाथपुरी में जाकर के, जगन्नाथ के रथ के सामने आकर के। महाप्रभु उनको पकड़ते हैं और प्रेम से एक थप्पड़ मारते हैं। बोलते हैं, सनातन तुम ये क्या सोच रहे हो? अगर सुसाइड करके कृष्ण को प्राप्त कर लिया होता कोई, तो मैं तो एक सेकंड में मैं 1000 बार सुसाइड कर लूंगा। तो ये तरीका नहीं है कृष्ण कृष्ण को प्राप्त करने का। ठीक है, और ना ही ये तरीका है कि कोई बहुत ज्यादा भावुक होकर के सोचे कि मैं सब घर गृहस्थी संसार छोड़ करके भाग जाऊंगा वृंदावन में। तो ऐसा कभी मत करिएगा, फंस जाएंगे। इसको सहजिया बोला जाता है। हमको प्रामाणिक आचार्यों ने जिस प्रकार से हमको विधि बताई है, उस विधि का पालन करके भगवान को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, और उसमें धैर्य रखना चाहिए। समय लगता है, धैर्य रखना चाहिए। भगवान भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं। तो इतना आसान नहीं है कृष्ण को प्राप्त करना कि कोई सुसाइड करके या कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन भाग जाए तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। भगवान क्या इतने चीप है क्या, इतने सस्ते हैं? उनको धैर्य रखना चाहिए, सादा भक्ति करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर दे दिया है। गीता रिसाइटेशन का प्रोजी क्या करेंगे, कैसे बार बार चारों क्लास में कि आ, कैसे सिस्टम बनाएंगे? हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ठीक है, वो अंकिता माता जी को याद दिलाना था लेकिन वो भी भूल गई। मुझे भी भूल गया, आपको भी भूल गया। ठीक है, तो अभी तो समय हो गया, तो गीता क्लास में हम लोग करते हैं, गीता क्लास में और राम कथा में मैं डिसाइड सोच रहा करते हूँ हैं। 5 मिनट आपसे अनुमति पूछना था कि 5 मिनट थोड़ा अंकिता बहन को, सना बहन को और राधिका देवी को 5 5 मिनट की सेवा देने के लिए थोड़ा गीता पाठ अच्छे से करेंगे और थोड़ा अनुवाद और व्याख्या के बारे में है, वो नहीं दोनों चैप्टर हाँ कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। की सेवा ही दे देंगे लोगों को। हाँ पिछली बार जब हमने स्टार्ट किया था तो कई लोगों ने, जैसे हमारे श्यामा बहन है, इसने पूरा अध्याय कर लिया था। राधिका देवी ने पूरा अध्याय याद कर लिया था। और कई भक्तों ने पूरा अध्याय कर लिया, कई भक्तों 2 5 10 लोगों ने छोड़ दिया था, मैंने भी छोड़ दिया था कि थोड़ा अलग अलग टॉपिक आ गया था। लेकिन अभी उसको स्टार्ट करना है, 12वें अध्याय करना है। और इनमें से बहुत सारी स्तुतियां भी करवाना है, गौतम से लेकर के, गीता से लेकर के 15वां अध्याय है, अलग अलग स्तुति है, मधुराष्टकम दामोदराष्टकम है। तो बहुत सारा माइंड में है, लेकिन करते रहेंगे।